जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए हिंदी का पहले क्वेश्चन करवाएंगे आपको 11 प्रश्न। जैसे बिहार पुलिस में पूछा जाता है वैसे बिहार पुलिस के सेम टू सेम आपका पैटर्न आपको रहने वाला है। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आपको यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है जो इसका सही आंसर क्या होगा। और सभी विषय का भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। इंग्लिश और मैथ को छोड़ के बाकी सारा विषय आप लोग को अभी करवाया जाएगा। तो आप पूरा क्लास जरूर देखिएगा। चलिए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ में इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे कहा गया ज्ञ व्यंजन किस ध्वनि के मेल से बने हुए हैं, किस ध्वनि के मेल से बने हुए हैं, और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। और प्रत्येक विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको 1 नंबर दे के आपको अपना आंसर बताते जाना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप अगर पढ़े होंगे वर्ण चैप्टर अच्छे तरह से व्याकरण में तो आप आसानी से बता दिए होंगे। जो ज में हरंत लगाएंगे और या जो होता है इसको जोड़ने पर ज्ञ बनता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप व्याकरण को पढ़े हैं तो ये सब प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं और एग्जाम में भी आपको हिंदी में नंबर नहीं कटने वाला है। 10 से 11 प्रश्न आपको एग्जाम में भी हिंदी से देखने के लिए मिलेगा और वहाँ पर भी आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, सही उदाहरण है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम सबसे पहले कहते किसे आपको पता होना चाहिए, तो जिसमें क्या हो निश्चय का बोध हो, यानी कि निश्चय काम होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कहा गया अरे नारायण तू इधर क्या कर रहा है। दूसरा नंबर है इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, आपका शुभ नाम क्या है। तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें निश्चित है इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, तुमको देखना है, यह निश्चित रूप से देखना है। तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। अगर सही क्रम नहीं है, यहाँ पे नहीं है लगा हुआ है और आपको यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो समास से आपको यहाँ पे लिया गया कौन सा सही क्रम नहीं है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम बहुव्रीहि समास नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है किस क्रम में अयादि संधि नहीं है, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो किस क्रम में अयादि संधि नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देखिए बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं जो इसमें से कौन सा अयादि संधि नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नि जो अग्रस्त मतलब नि अस्त। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही संधि विच्छेद किया गया है। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार प्रैक्टिस सेट आप लोग का चलेगा अभी। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन ऑल कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन रोज मिल जाए। यहाँ पर कहा गया है किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को बताना है जो इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है जो 5वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 5वें प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। हम लोग जानते हैं कंस की हत्या जो है कृष्ण ने की थी, ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, चलिए 6 नंबर प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो लिखा गया था शुद्ध वाक्य होता कृष्ण ने कंस की हत्या की थी। आप लोग में बहुत सारे होंगे जो सोचे होंगे गलत बता दिए, इसलिए आप लोग को ये स्पष्ट कर दिए। कहा गया किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा
नहीं है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स से अपना आंसर बताना है तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल आंसू नयन तारिका रोचन, ये आंसू का नहीं होता है, ठीक है, आँख का हो जाएगा तो इसीलिए ये गलत है। यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड दिया गया, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में अनुवाद करें। आई हैव टू विश फॉर इट इज, इसका हिंदी क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। तो ये हिंदी में पूछा गया था, इंग्लिश का नहीं है, ये हिंदी में इंग्लिश पूछ लिया था। तो आप बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मुझे कपड़े धोने हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे वाक्य के क्रम में लिखे, वाक्य को क्रम में लिखे। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको ऑप्शन और प्रश्न दोनों दिखाई दे। यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है ऑप्शन ए में सबने अध्यापक को प्रणाम किया, फिर अध्यापक के आते ही घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए और सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। अब इसमें आपको सजाना है और बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इसको सजाना है, किस तरह से आप सजा सकते हैं, बस यही आपको कहा गया है। तो आप पढ़ के बड़ी आसानी से सजा सकते हैं। सजा के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो सही आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों के साथ वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते चलिएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्यों होगा तो देखिए सबसे पहले घंटी बजेगा, सभी छात्र क्लास में गए, 3 नंबर, फिर 4 नंबर सब अपनी अपनी जगह पर खड़ा हो गया, 2 नंबर फिर अध्यापक के एक मिनट अध्यापक के आते ही सब अपनी अपनी जगह खड़ा होने से पहले क्या होगा, अध्यापक को आएगा रूम में। यहाँ पे मिस्टेक है, पहला हो जाएगा, नहीं पहला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सब अब घंटी बजते सभी छात्र कक्षा में जाएंगे, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। उससे पहले फिर अध्यापक आते हैं, अध्यापक को आने के बाद सब अपनी अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसका खड़ा हो जाने के बाद तो 3 2 नहीं है। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए इसमें ऑप्शन ए ही लेना पड़ेगा। हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक हो सकता है। पहले घंटी बजा, सभी छात्र प्रवेश किया, अब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। फिर दूसरा फिर अध्यापक आते हैं, फिर सबने अध्यापक को प्रणाम किया। हाँ ठीक है, ये भी सही लगा हुआ है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। तो उस टाइप के प्रश्न को अभी जो पीछे करवाए हैं आप लोग एग्जाम में थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, उसके बाद ही बनाइएगा। 9वां प्रश्न कहा गया लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। अब देखिए जो 10वीं क्लास 9वीं क्लास में नहीं पढ़े हैं तो उसको लक्ष्मी के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लक्ष्मी के बारे में आपको नहीं भी पता है तो आप टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे आपको उसके बारे में पूछा भी नहीं गया। कभी कभी आपको जैसे बिरजू महाराज के बारे में कभी कभी आगे आप लोग को प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, पूछ लेता है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ पूछा गया है क्यों पिछड़ गई। तो ये आप ऑप्शन पढ़ के बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो उसके साथ 2 छोटे बच्चियाँ थी इसीलिए वो क्या हुआ, पिछड़ गए। चलिए 10वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है ख्याल गायन में वह चर्चित व्यक्ति थे, चर्चित व्यक्ति कौन थे। अब ये चैप्टर पढ़े होंगे तभी आपको पता चलेगा, तो इसीलिए इसका आंसर हम ही बता देते हैं। 10वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्यामनंद सिंह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, किस नदी की चर्चा की गई है। यहाँ पे आपको 4 नदी का नाम दिया गया है। आप लोग अगर ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महानदी। अंग्रेजी का प्रश्न नहीं लिए हैं, ठीक है, अंग्रेजी छोड़ के आपका जीके जीएस करवा देते हैं। अंग्रेजी का प्रश्न आपको छोड़ दिए हैं। यहाँ पे 1-2 प्रश्न थोड़ा सा ब्लर है, आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। स्पष्ट नहीं लिया गया, स्कैनिंग नहीं किया गया है। कहा गया पद्म रत्न और अन्य, अच्छा ये प्रश्न हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं। हम यहाँ से 25वें प्रश्न से करवाते हैं। उसके बाद
कहा गया यहाँ पे 25वें प्रश्न में किस जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था, भारत का ताज ग्रहण किया था। और 25वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। जो 25वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी को बताना है जो 25वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो देखिए 25वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको दिया गया है 26वें प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कला अनुक्रम में सही है। यहाँ पे कौन सा घटना हुआ था जो बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप अगर पढ़े होंगे जीके तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सविज्ञा अविज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। ये आपका सही क्रम में, इसके बाद सविज्ञा अविज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन उसके बाद हुआ, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था। चलिए 17वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। बहुत आसान प्रश्न है और एग्जाम में आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार देखने के लिए भी मिलता है। कहा गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अगर आप 8वां क्लास में हिंदी पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर भी बता सकते हैं, वहाँ पर भी इसके बारे में, उसे जीके में तो दिया ही है लेकिन हिंदी में भी आपको दिया है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो 17वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महिपाल। महिपाल, अच्छा एक मिनट, महिपाल नहीं होगा, धर्मपाल होना चाहिए। यहाँ पे 17 नंबर नहीं होगा, यहाँ पे आपको 27 नंबर प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। 27 नंबर का धर्मपाल होना चाहिए, वही तो महिपाल नहीं धर्मपाल करवाया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी, कौन चीज़ की जानकारी नहीं थी। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आपको बताना है जो ऋग्वेद काल में किस चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि की जानकारी नहीं था। चलिए 29वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे प्रश्न दिया गया है आपको, अबुल फजर ने लिखा था, अबुल फजर ने लिखा था, क्या लिखा था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो अबुल फजर ने लिखा था क्या लिखा था। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। देखिए अबुल फजर जो लिखा था ये लिखा था आपको 29वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अकबरनामा, अकबर नाम, ये यानी कि अकबर नाम लिखे थे अबुल फजर ने। चलिए आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे कहा गया है, आपको दिया गया है भक्ति संतों में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्कृष्ट थे। उत्कृष्ट का मतलब ही होता है, जैसे मेरे चैनल का नाम है एक्सेलेंट, तो एक्सेलेंट का ही हिंदी होता है उत्कृष्ट, यानी कि अच्छा में भी बहुत अच्छा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो भक्ति संतों में कौन सा सर्वाधिक उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा कवि थे, यही आपसे पूछा गया है, संत थे। भक्ति संतों में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक था, तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है, जो पारिस्थितिक संतुलन में क्या करता है तो बाधा डालता है। और 31वें मिनट का 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, तो सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी काटना, लकड़ी काटना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपको 32वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। कहा गया यहाँ पे भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था, भारत रत्न जो था सर्वप्रथम किस को मिला था, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले किस व्यक्ति को किया गया था। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो भारत रत्न को सबसे पहले जो सम्मानित किया गया था वह डॉक्टर राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया था, डॉक्टर राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया था।
तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना यानी कि मिला हुआ परियोजना कौन सा है? और 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को बताना है जो 33वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 33वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? सीमांकित की गई है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी किस चीज़ के द्वारा यानी कि सीमांकित किया गया है। तो आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता दिए होंगे, जो बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड क्रीपर लाइन द्वारा। रेड क्रीपर लाइन द्वारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण संस्था एवं अनुसंधान संस्था में जो इस राज्य में स्थित है, कौन सा राज्य में स्थित है वही आपको पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रीय पोषण संस्था एवं एक अनुसंधान संस्था है जो कौन राज्य में स्थित है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 35वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाला पहला राष्ट्रपति था। पहला राष्ट्रपति कौन था? देखिए आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता दीजिएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाला पहला राष्ट्रपति कौन सा था। तो आप लोग जानते ही है महान व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है माइका खान पाया जाता है। माइका खान पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 37वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 37वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको कोरडमा में। कोरडमा में। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। कहा गया यहाँ पे एनी बेसेंट मूर्ता नागरिक थे, कहाँ के नागरिक थे? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो एनी बेसेंट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, तो ज़रा बता दीजिए जो ये कहाँ के मूल नागरिक कहाँ के ये थे, मूर्ता नागरिकता इसका कहाँ का था। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 38वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन का था। कहाँ का? ब्रिटेन का। देखिए अगर आपको लगे किसी भी प्रश्न में जो हम गलत आंसर बता सकते हैं तो आप लोग गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, आंसर बाय चांस ही गलत होगा, नहीं तो हम सभी प्रश्न का आंसर आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए 39वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा निम्न में से कौन सा विद्रोह सिंधो तथा काहो से संबंधित है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 39वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 39वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्तार क्रांति, जो कि 1855 में आया था। चलिए 40वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? कहा गया संसद में जो पहले घंटे जो लगता है उस समय जो है प्रश्न पूछने के लिए रहता है, तो इसके क्या कहा जाएगा? तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, नाम से पता चल रहा है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल कहा जाता है, यानी प्रश्न पूछने का समय रहता है तो इसीलिए उसे प्रश्नकाल कहा जाता है।
चलिए 41वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 41वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में स्थित है। चलिए 42वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 42वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको लोकसभा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। अगर वह कौन सा विख्यात दक्षिण हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों का विजय प्राप्त की। कौन सा ऐसा राजा था जो भारत से निकल के और यानी कि बंगाल खाड़ी को पार करके इस जगह पे सुमात्रा, जावा और मलेशिया के कई राज्यों में विजय अपना प्राप्त किया था। तो आप बता सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 43वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र वन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 44वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है एंड्रोफ हिल्टर ने आत्मकथा मीन कैम्प मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी है, किस भाषा में लिखा गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 44वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 44वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मन ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 45वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया भूमंडलीय पवन, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो भूमंडलीय पवन कौन चीज़ होता है। तो सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 45वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है भूमंडलीय पवन। चलिए 46वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको निम्नलिखित किस स्थान पर नवप्रस्थ युग और त्रामप्रस्थ युग के अनेकों अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुआ है। कहा गया कौन सा जगह है जहाँ पे जो है नवप्रस्थ युग का और त्रामप्रस्थ युग के दोनों जगह का जो अवशेष चीज़ है वह प्राप्त हुआ है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 46वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरांद्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे अजमेर का नाम सूफी संत ... के साथ जुड़ा है। के साथ जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा हुआ है सूफी संत। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स हमको बताइएगा। और आपको बहुत ज़्यादा इस टाइप के प्रश्न में कन्फ्यूजन भी होते रहता है, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाला है। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करते चलिएगा साथ में अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 47वें प्रश्न का ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है आप लोग को बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए 49वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है। चमकदार ग्रह कौन सा है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है।
तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वह सबसे चमकदार ग्रह होता है। चलिए 50वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया यहाँ पे सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के अनुमोदन कौन करता है। अनुमोदन कौन करता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 51वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे हेर सिंह की किसकी राजधानी है। किसकी राजधानी है, राजधानी अगर आप याद किए होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिनलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 52वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। अगर निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को बताना है कौन सा वेद है जिसमें कर्मकांड और बलि का वर्णन किया गया है। तो सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स से हमको फटाफट बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 53वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया देश की पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग बता सकते हैं जो किस राज्य में सबसे पहले राजनीतिक जांच आयोग का गठन किया गया था। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो सबसे ज़्यादा धांधली बिहार में होता है, हम लोग जानते हैं, तो यहीं पे सबसे पहले गठन भी किया गया था। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हर चीज़ में हम लोग आगे रहते हैं, शिक्षा में हो या कांड में हो या कर्म में हो, जो भी चीज़ हो सभी चीज़ में आगे जरूर मिल जाते हैं, या जनसंख्या में हो। यहाँ पे देखिए 54वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। पूरा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बड़ी आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 54वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरिबियन सागर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 55वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे आपको डुरंड लाइन किस देशों की संयुक्त सीमा रेखा है। संयुक्त सीमा रेखा है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है भारत से चीन, ऑप्शन बी है चीन और अफ्रीकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत और तिब्बत, ऑप्शन डी है पाकिस्तान और अफ्रीकिस्तान। तो आप बता सकते हैं जो 55वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान और अफ्रीकिस्तान। बस 4 प्रश्न और आपको बच गया है। 60 प्रश्न 60वां प्रश्न तक आपको आज करवाने वाले हैं, और जीएस का जो क्लास होगा वो आपको आगे दिन करवाया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है मानव विकास के संघटक कौन है। मानव विकास के संघटक कौन है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो मानव विकास के संघटक कौन है। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है जो 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 56वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग एवं जीवन दशा, चारों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं ताकि आपका समय बचे, नहीं तो ऑप्शन पढ़ने लगेंगे तो समय आपका बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसीलिए हम ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। 57वां प्रश्न है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये प्रश्न तो आप अगर बिहार से रहने वाले हैं तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। अगर आप बिहारी हैं तो पक्का इसके बारे में आप बता दीजिएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप बता चुके होंगे ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक भी कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे औरंगजेब और
पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए? इससे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया गया, जो कि अगर आप लोग 8वां क्लास का बुक पढ़े होंगे तो उसमें क्या किया गया था, वहाँ से दिल्ली से उठा के और सभी को यहाँ पे ले गया था और कहा गया था यही आप यानी कि आपकी राजधानी होगा। और बहुत ज़्यादा खर्चा भी किया था सभी को रहने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रश्न का आंसर आप लोग के लिए छोड़ते हैं, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न का आंसर हम नहीं देंगे आपको, आप जैसे हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलिए 59वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, बिहार के राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? कितनी संख्या है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सही क्रम है, यानी सही क्रम कौन सा है वही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको सभी ठीक से दिखाई दे। तो देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं, उससे हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भागवत झा, आजाद, सत्येंद्र नारायण सिंह, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री नीतीश कुमार, इतना अभी यानी कि ये क्रम जो है आपका बिल्कुल सही है। और अब आप लोग का कल का जो सेशन होगा उसमें आपको सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें कि आपको साइंस से आपका प्रश्न रहने वाला है। तो आज की क्लास में आप लोग का कितना सही हुआ है ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल की क्लास में। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।